राजनांदगांव जिले की पुलिस लाइन में यूएपीए एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन एवं विवेचना को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 5 जिले के करीब 80 राजपत्रित पुलिस अधिकारी शामिल हुए और यूएपीए एक्ट की विवेचना में आ रही बाधाओं की बारीकियां सीखी। पुलिस विभाग द्वारा नक्सल उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा और यूएपीए के एक्ट के बेहतर विवेचना को लेकर राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम निवारण एवं पंजीबद्ध प्रकरणों के निपटारे की विवेचना की बारीकियां बताई गयी। इस सेमिनार में 5 जिले कबीरधाम, बालोद, खेरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बारगढ़ चौकी जिले सहित राजनांदगांव जिले के करीब 80 राजपत्रित पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने शिरकत करते बताया कि यूएपीए एक्ट के बेहतर विवेचना कैसे कर सकें। इस कार्यशाला में जानकारी दी गई है ताकि अपराध विवेचकों का स्तर बेहतर होगा। कार्यशाला में नए कानून और उसकी विवेचना के संबंध में जानकारी दी गई। सेमिनार में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी शामिल हुए। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। वो चीज होनी चाहिए। यूएपी एक्ट अगर इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना स्ट्रिक्ट है, तो अपने को सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी जो निर्दोष है उसके खिलाफ अपने को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सारे सेशन देने वाले रेगुलेशन बना के लाए हैं। मैं इसमें आप लोग क्या करवाने वाले हैं, कैसे कैसे शुरू होगा। पहले मेरे ख्याल से जो बेसिक यूएपी एक्ट के बारे में बहुत अच्छा ये आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक आज कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला राजनांदगांव रेंज के सभी जिलों के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 80 के करीब लोग भाग ले रहे हैं इसमें। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो यूएपीए एक्ट है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, जो नक्सल गतिविधियों में सम्मिलित उन पर जो अपराध दर्ज होती है तो यूएपीए एक्ट लगाई जाती है। तो उसमें विवेचना कैसे हम बेहतर कर सकें, किस प्रकार से कन्विक्शन रेट बेटर हो। जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धारा है उसके संबंध में जो पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और विवेचना में जो कमियां पाई जाती हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने कार्यशाला रखा है और उम्मीद करते हैं इसके बाद से जो हमारी विवेचना का स्तर है वो बेहतर होगा और जो कन्विक्शन रेट है यूएपीए के धाराओं में वो भी बेहतर होगा। सर, इसमें कोई विशेषज्ञ शामिल हुए हैं जो विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली पूर्व में हमारे पूरे राज्य के लिए रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें हमारे कुछ अधिकारी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। उन्हीं अधिकारियों को हम लोगों ने पृथक से उन लोगों ने तैयारी की है और वही प्रेजेंट कर रहे हैं और वही इस चीज़ को समझा रहे हैं आज। जैसे कभी भी समझ इशू होता है, नॉन इशू होता है, उसमें हम लापरवाही करते हैं। उसको तामील हुआ नहीं हुआ, वो आदमी आएगा नहीं आएगा, आकर के हॉस्टाइल हो जाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। अब पुलिस मुख्यालय स्तर पे उस चीज की समीक्षा हो रही है कि भाई अगर खेरागढ़ जिले में 10 समन्स आए, उसमें से कितने तामील हुए, जितने तामील हुए उसमें से कितने लोग उपस्थित हुए, जितने उपस्थित हुए उसमें से कितने लोगों का साक्ष्य होगा वहां पे न्यायालय में। ऐसा नहीं होता कि उपस्थित हो लेकिन न्यायालय में साक्ष्य नहीं बनाया कोर्टेशन के कारण, और साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो हॉस्टाइल हो जा रहे हो, हमारे तरफ दे रहे हो, डिफेंस वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसके लिए तैयारी नहीं है क्योंकि हमने उनको तैयार किया ही नहीं। हमने उनको न्यायालय जाने से पहले उनसे बात ही नहीं की। अब यहाँ तो हम लोग एक बार चालान पेश कर देते हैं, विवेचक सोचता है कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारे राज्य हैं जब तक कि उसमें रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उस केस को विवेचक का काम होता है कि उस केस को देखता है, प्रॉपर तरीके से ट्रायल होता रहे और ट्रायल में हमारी गवाही साक्ष्य होता रहे। तो ये यूएपी में करना है, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएं और साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नक्सली है उन्हें कन्विक्शन की ओर ले जाएं, उन केसेस को कन्विक्शन की ओर ले जाएं ताकि हम लोग अपने राज्य को नक्सल मुक्त बना पाएं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ट्रेनिंग में सब कुछ ठीक से समझें। कोई भी डाउट होने का आप किसी भी स्पीकर से किसी भी समय पर पूछ सकते हैं। जहाँ तक स्पीकर्स को उस चीज़ की समझ होगी वो आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आ जाएंगे तो विल ट्राई उसके बाद भी आपके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू संवाद करते रहें ताकि जो डाउट्स सेशन से आए हम जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे उन्हें भी बाद में सॉल्व कर दिया जाए। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, प्लस थैंक यू सो मच।